हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि हमें पता है सीएसआईआर का नेट का एग्जामिनेशन जो है वो बिल्कुल नज़दीक है और आप सभी जो हैं प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से। इस वीडियो में सेल बायोलॉजी के कुछ नए क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा। ये जो वीडियो एक रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप अपने आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। इस वीडियो के एंड में आपको इसकी आंसर्स की भी मिलेगी और कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। उसी के साथ साथ जो हर क्वेश्चन है वो 1 मिनट के लिए डिस्प्ले होगा। अगर आपको लगता है आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा।
सो गाइज़ ये थे सारे क्वेश्चंस। अब अगर हम इनकी आंसर्स की देख लें तो ये आपके सामने आंसर की है। आप चेक कर सकते हैं आपने जो मार्क किया है उस हिसाब से आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं। अगर हम कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स अबाउट KKXX सीक्वेंस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बताया गया था, आपको करेक्ट बताना था। और जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो B एंड D स्टेटमेंट करेक्ट है, A और C स्टेटमेंट फॉल्स है। ए स्टेटमेंट फॉल्स क्यों? क्योंकि KKXX जो सिग्नल सीक्वेंस जिस प्रोटीन्स के पास होता है वो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन नहीं होते, मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। वहीं जो C ऑप्शन है उसमें बताया गया कि COP1 वेसिकल्स जो है वो एंटेरोग्रेड मूव करती है ER से गोल्जी में, लेकिन उससे उल्टा होता है, वो रेट्रोग्रेड मूव करती है गोल्जी टू ER में। इस तरीके से यहाँ पर A और C जो है वो इनकरेक्ट हो गया और B और D यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताना था M साइक्लिन और MCDK के बारे में, उनके एक्टिवेशन के बारे में बताना था और आपको इनकरेक्ट बताना था। अगर हम यहाँ पे देखें जो CDC25 होता है वो यहाँ पर V1 जो फॉस्फोराइलेट करता है, V1 जो फॉस्फोराइलेट करता है किसको? CDK को। तो V1 इस तरीके से CDK को फॉस्फोराइलेट करता है कि CDK एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर CDC25 आके इसके फॉस्फोराइलेशन को हटा देता है, इस फॉस्फोराइलेशन को हटा देता है और इसको इनएक्टिवेट नहीं, इसको एक्टिवेट करता है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे चलें तो फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे स्नेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। तो स्नेयर्स में NSF साइकिल का रोल आता है, जो कि यहाँ पर दोनों स्नेयर्स को अलग करने का रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले NSF जो होता है वो टेट्रामेरिक नहीं होता, वो एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है। और वहीं जो NSF होता है वो दोनों को वापस से कंबाइन होने से बचाता है, फ्यूज़ होने से बचाता है बाद में, जब एक बार सारा प्रोसेस हो गया। तो इसलिए हेल्प नहीं करता, प्रिवेंट करता है। इस हिसाब से यहाँ पर जो A स्टेटमेंट और C स्टेटमेंट थी वो गलत हो गई है। और क्वेश्चन में ट्रू पूछा था तो B और जो यहाँ पर ए और डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे चलें, सिक्स्थ क्वेश्चन में GPCR सिग्नलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था और आपको इनकरेक्ट बताना था। बीटा सब यूनिट, हमें पता है जी प्रोटीन के पास 3 सब यूनिट थे, अल्फा, बीटा और गामा। तो बीटा सब यूनिट के पास GTPase एक्टिविटी नहीं होती, अल्फा सब यूनिट के पास होती है। तो इस हिसाब से ये इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर जो GPCR है वो 7 बार मेम्ब्रेन को पास करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड का नहीं बना होता। एक बार जब यहाँ पे सिग्नलिंग हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर साइक्लिक AMP फॉस्फोडाइस्टरेज आता है जो कैंप को तोड़ देता है, ताकि कैंप जो है सिग्नलिंग को कंटिन्यू ना करे। और ATP में नहीं तोड़ता, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर तोड़ के उसको AMP में कर देता है। तो यहाँ पर A, B और C स्टेटमेंट जो है गलत थी। इस हिसाब से यहाँ पर C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, इसलिए इनकरेक्ट पूछा था। वहीं जो D ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था। सम एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स acting through different GPCRs reduces CAMP levels by activating inhibitory G प्रोटीन को वो इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो 7th क्वेश्चन है जिसमें पैरोक्सिसोम से रिलेटेड टारगेटिंग के बारे में पूछा था। अब यहाँ पे हमें पता है 2 टाइप के सीक्वेंस होते हैं, सिग्नल सीक्वेंस होते हैं PTS1 और PTS2। दोनों ही सिग्नल सीक्वेंस जो है डिफरेंट टाइप के साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड होते हैं, ना कि सेम। सिमिलरली PTS1 जो है वो एन टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है और PTS1 जो है वो C टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है और PTS2 जो है वो एन टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। और स्टेटमेंट में यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। और इन्होंने पूछा क्या है, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था, तो यहाँ पर C और D सही हो गया उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, गोल्जी से जो लाइसोसोम टारगेटिंग होती है प्रोटीन की, लाइसोसोमल प्रोटीन की, उसके बारे में, और इनकरेक्ट आपको बताना है। यहाँ पर इन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो मैनोज 6 फॉस्फेट अटैच किया जाता है ऑलिगोसेक्राइड पे, वो O लिंक्ड ऑलिगोसेक्राइड होती है, नहीं, वो N लिंक्ड ऑलिगोसेक्राइड होती है जो कि एस्पैराजिन पे प्रेजेंट होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर A ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये किसके रिलेटेड था, ये एक्टिन साइटोस्केलेटन से रिलेटेड था। तो एक्टिन साइटोस्केलेटन में सबसे पहली बात ATP या GDP नहीं होता, इसमें यहाँ पर प्रेजेंट होता है, GTP या GDP नहीं होता, यहाँ पे ATP और ADP होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो स्लो ग्रोइंग एंड होता है उसको माइनस एंड कहते हैं, क्योंकि वो स्लो ग्रोइंग है, और जो फास्ट ग्रोइंग होता है उसको प्लस एंड कहते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर A और यहाँ पर जो C स्टेटमेंट है वो कैसी हो गई, वो यहाँ पे गलत हो गई, और B और D स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही हो चुकी है। और इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा, तो A और C स्टेटमेंट कैसी हो गई, इनकरेक्ट हो गई है। सो गाइज ये सारे हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस थे। आई होप इससे आपका रिवीजन हो गया होगा और आपको हेल्प भी मिली होगी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच गाइज।